नमस्कार चौबेपुर, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर पावर्ड बाय पब्लिक खबर। हर दिन की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए अपने गांव, कस्बे, आसपास और जरूरी मुद्दों से जुड़ी ताज़ा और भरोसेमंद खबरें। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। सबसे पहले बात कुछ स्थानीय घटनाओं की। चौबेपुर में पनिहरी में जो प्राथमिक विद्यालय है वहां बीती रात चोरी हो गई। स्कूल में चोरी? जी, जानकारी ये मिली है कि चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे और स्मार्ट टीवी, ब्लूटूथ डिवाइस और कुछ दूसरा सामान भी ले गए हैं। अच्छा। और कार्यालय में रखे जो शैक्षणिक दस्तावेज थे उनको भी नुकसान पहुंचाया है। अरे ये तो गलत बात है। प्रधानाध्यापक हैं अनूप कुमार सिंह। वो जब सुबह स्कूल पहुंचे तब उन्हें पता चला। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसी तरह की एक और दुखद खबर है। उमरहा बाजार में मंगलवार सुबह करीब 7:15 बजे क्या हुआ? वाराणसी नाजीपुर हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ। तोफापुर गांव की दुर्गावती देवी जी, उनके पति का नाम चंद्रेश राम है, वो सड़क पार कर रही थी। तभी चौबेपुर से वाराणसी की तरफ जा रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। ओह, बहुत दुखद। उनके परिवार में कौन कौन है? उनके पति चंद्रेश राम मजदूरी करते हैं, एक बेटा है मनीष राम और 3 बेटियां हैं। पुलिस कुछ कर रही है? हाँ, थानाध्यक्ष रविकांत मलिक ने बताया है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज देख रही है, वाहन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये दोनों ही मामले स्कूल में चोरी और ये सड़क दुर्घटना, ये वाकई स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ाने वाली बातें हैं। इनसे एक तो सुरक्षा और दूसरी सावधानी, दोनों की अहमियत पता चलती है। और जिन परिवारों पर बीती है उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल वक्त है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कुछ बुनियादी सुविधाओं की। चिरई गांव में बिजली कटौती को लेकर लोग काफी परेशान हैं। अच्छा, बिजली की दिक्कत? जी। भाजपा किसान मोर्चा के जिला शोध प्रमुख है गौरव सिंह। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को चिरईगांव डिवीजन के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार गौतम उनसे मिला। और उन्होंने ये अघोषित कटौती पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि छाई उपकेंद्र के पास हाई टेंशन तार पर रविवार रात को एक पेड़ गिर गया था। ओह, तो इस वजह से? हाँ, उसी वजह से सोमवार दोपहर तक बिजली बंद रही। प्रतिनिधि मंडल ने ये भी कहा कि जब बिजली कटती है तो उपकेंद्रों के कर्मचारियों का जो सीयूजी नंबर होता है ना, दफ्तर वाला मोबाइल, वो अक्सर उठता नहीं है। हाँ, ये शिकायत तो आम है कई जगह। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए भी एक जरूरी सूचना है। हाँ, बताइए। 30 जून को एक ट्रेन चलती है 06529 सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलोर से गोमती नगर स्पेशल। जी। वो ट्रेन अब बनारस स्टेशन पर ही रुक जाएगी। बनारस से गोमती नगर के बीच वो निरस्त रहेगी। अच्छा, यानी आगे नहीं जाएगी? जी। और इसी तरह वापसी में 4 जुलाई को जो ट्रेन चलती है 06530 गोमती नगर से बेंगलोर वाली स्पेशल, वो गोमती नगर से नहीं चलेगी। तो फिर कहाँ से? वो बनारस स्टेशन से ही रवाना होगी। तो यात्रियों को ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। चाहे बिजली की परेशानी हो या फिर ये ट्रेन की रूट में बदलाव, इनका सीधा असर तो देखिए रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता ही है। ये अच्छा है कि अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाई जा रही है और यात्रियों को भी समय पर सूचना देना जरूरी है। चलिए, अब कुछ अच्छी खबरें भी हैं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से। हाँ, ये अच्छी बात है। करौंदी में जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है ITI, वहाँ 28 जून को सुबह 9:30 बजे से कैंपस प्लेसमेंट है। अच्छा, कैंपस प्लेसमेंट किस कंपनी का? कैंपस सिलेक्शन के प्रभारी हैं सुनील कुशवाहा। उन्होंने बताया कि हरियाणा की एक कंपनी आ रही है, उन्हें 100 पुरुष अभ्यर्थी चाहिए। 100 लोग, काफी संख्या है। हाँ, आयु सीमा है 18 से 25 साल और ट्रेड भी निर्धारित हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वायरमैन, वेल्डर, मोटर मैकेनिक या मशीनिस्ट, इनमें से किसी ट्रेड से होना चाहिए। अच्छा। क्या क्या ले जाना होगा? इंटरव्यू के लिए 10वीं की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इनकी ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी दोनों साथ लानी होंगी। और जो लोग उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं उनके लिए भी मौके हैं। हाँ। आर्य महिला PG कॉलेज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU का स्टडी सेंटर है। हाँ, है। वहां पर मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन के लिए 15 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 15 जुलाई तक कौन कौन से कोर्स हैं? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे कोर्स हैं। इसके अलावा 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है गृह विज्ञान में और एक स्किल डेवलपमेंट पर आधारित सर्टिफिकेट कोर्स भी है बिजनेस स्किल्स CBS में। इनमें भी एडमिशन हो रहे हैं। साथ ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। अच्छा, संस्कृत विश्वविद्यालय में भी? जी, शास्त्री और आचार्य के पहले सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 जुलाई है। छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र ने बताया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना है और एडमिशन मेरिट के आधार पर होंगे। तो ये तीनों ही खबरें, ITI में प्लेसमेंट, फिर IGNOU में एडमिशन और संस्कृत विश्वविद्यालय के आवेदन, ये स्थानीय युवाओं के लिए आगे बढ़ने के काफी अच्छे अवसर हैं। इससे कौशल विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा और उच्च शिक्षा के रास्ते भी खुलेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब रुख करते हैं कुछ सामुदायिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का।
जी। वाराणसी में रानी दुर्गावती विचार परिषद ने एक संगोष्ठी रखी थी। इसमें रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। हाँ, सुना था इसके बारे में। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनू गौड़ ने की और मुख्य वक्ता थे कृष्णानंद पांडे, जो धरोहर संरक्षण सेवा संगठन के संयोजक हैं। उन्होंने रानी दुर्गावती के सनातन संस्कृति की रक्षा में जो योगदान था उसे याद किया। आकाश रघुवंशी ने भी उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की प्रेरणा बताया। कार्यक्रम का आयोजन अवनीश गौड़ ने किया था और संचालन गौरव मिश्र ने। अच्छा कार्यक्रम रहा होगा। जी, समापन हनुमान चालीसा पाठ से हुआ। काफी लोग मौजूद थे, जैसे चंद्रदेव पटेल, राकेश त्रिपाठी, राजेंद्र गौड़ वगैरह। और उधर चौबेपुर के मार्कंडे महादेव धाम कैथी में भी एक 2 दिन का धार्मिक कार्यक्रम था, जो अब समाप्त हो गया है। हाँ, कैथी धाम में। जी, इस मौके पर सुंदरकांड का पाठ हुआ और भंडारा भी हुआ। कथावाचन पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री ने किया। डॉक्टर संजय सिंह राठौर और आशीष पांडे एडवोकेट ये मुख्य यजमान रहे। कई गायक कलाकारों ने भजन भी प्रस्तुत किए। बहुत बढ़िया। भारतीय जनता सेवा ट्रस्ट के आशीष पांडे, किशन चौबे, राजेंद्र चौबे समेत कई श्रद्धालु वहां मौजूद थे और सबने भंडारे का प्रसाद लिया। देखिए, ऐसे कार्यक्रम जो है ना, ये समुदाय को आपस में जोड़ते हैं, अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को याद रखने में मदद करते हैं। चाहे वो रानी दुर्गावती पर संगोष्ठी हो या फिर मार्कंडे धाम का आयोजन, ये सब हमारे यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को दिखाते हैं। और अंत में एक खबर राजनीतिक गतिविधि से जुड़ी हुई है। जी। चिरई गांव के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मंगलवार रात लखनऊ के लिए निकले हैं। अच्छा, लखनऊ किस लिए? वो गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती का समारोह है, उसमें शामिल होने गए हैं। इस कार्यक्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मुख्य अतिथि रहेंगे। जाने वालों में पटेल समाज से जुड़े प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और पंचायत चुनाव के जो संभावित उम्मीदवार हैं, वो सब शामिल हैं। तो ये राजनीतिक और सामाजिक समारोहों में इस तरह की भागीदारी जो है वो लोगों का अपने समुदायों और अपने विचारों से जो जुड़ाव है उसको दिखाती है। तो आज हमने चौबेपुर और आसपास की कई तरह की खबरें देखी। मतलब एक तरफ चोरी और दुर्घटना जैसी थोड़ी चिंताजनक घटनाएं हैं। हाँ, वो तो है। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और सामुदायिक सक्रियता से जुड़ी हुई सकारात्मक खबरें भी लगातार आ रही हैं। बिल्कुल। ये सब मिलकर ही आप कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। सही कहा। और सोचने वाली बात ये भी है कि ये अलग-अलग पहलू जो है, मतलब चुनौतियां और अवसर, ये कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं। हाँ, ये तो है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अगर आपको बुलेटिन अच्छा लगा तो हमें जरूर बताइए क्या बेहतर हो सकता है और आप क्या सुनना चाहते हैं। हम कल फिर लौटेंगे रोज की तरह सच्ची और साफ खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए रेडियो चौबेपुर से।